Hello class, how are you all? Welcome to the product science classes. आज मेरा स्पेक्स टूट गया है, बनने को दिए हैं, लेकिन क्लासेस भी जरूरी थी इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा क्लासेस ले लेती हूँ। इतना तो दिखाई देता, आप लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। हाँ, ऐसे भी ब्लाइंड नहीं हूँ कि मुझे दिखाई नहीं देता। हाँ, वो दूर का चश्मा है, मेरा पास का मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा दूर का है, लेकिन ये होता है लगा लो तो थोड़ा सा इजी होता है पढ़ाना, इजीली लगा लेती हूँ। आज थोड़ा सा अलग सा लग रहा है मुझे भी, आप लोगों को भी देखने में अलग सा लग रहा होगा, क्योंकि चश्मे की मुझे भी आदत हो गई है और आप लोगों को भी मुझे ऐसे देखने की आदत हो गई है। तो हमारे कुछ जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने उनसे कुछ बातें कही हैं, जैसे प्रॉब्लम्स आर कॉमन। प्रॉब्लम्स क्या है, हमारी कॉमन है, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स की कोई इशू नहीं है, वो सभी के लिए क्या होती हैं, सेम होती हैं। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स, लेकिन एटीट्यूड क्या करता है, हमको उनसे अलग बनाता है। एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। एटीट्यूड क्या करता है, हमें लोगों से अलग बनाता है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं। जितने लोग हैं वो अलग अलग तरह से प्रॉब्लम को फेस करते हैं। जैसे किसी के यहाँ पैसे कमी है तो वो 4 जगह बोलता रहता है, मुझे पैसे दे दीजिए, उधार दे दीजिए, 1 महीने के लिए दे दीजिए, कुछ दिन के लिए दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ और कुछ लोग क्या है, कोशिश करते हैं अपनी ही जो सेविंग्स हैं, अपने ही काम को ऐसे ही करते हैं जिससे कि क्या करें, पैसे उनके बनते रहें, ठीक है, कमी ना हो। और इसी तरह कुछ इश्यूज हैं लोगों के सामने, अपने सबके सामने अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, लेकिन अपने जो दुख है उनसे निकलने का कारण नहीं ढूंढते कि हम कैसे निकले। तो यही है कि प्रॉब्लम सबके लिए कॉमन होती है। कोई बीमार है, किसी के यहाँ पैसे की कमी है, कोई किसी चीज से जूझ रहा है, मतलब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं, लेकिन कौन कैसे उसको डील करता है ये उसको डिफरेंट बनाता है। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम का ये है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। लेकिन जो उनको डील करने का तरीका है वो सबको अलग अलग बनाता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है हमारा द टू ब्लड सर्कुलेशन। जो हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी है, वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करती है, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये देखिए, ये लंग्स की तरफ भी जाता है और बॉडी की तरफ भी जाता है। तो ये क्या करता है, ये करता है कि उसको क्या करता है, डबल सर्कुलेट करता है ब्लड को, इसीलिए वो उसको क्या बनाता है, हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज ट्वाइस इन द हार्ट। हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट में 2 बार जाता है बिफोर इट कम्प्लीट्स 1 फुल राउंड। जब तक वो पूरा 1 राउंड कंप्लीट नहीं कर देता है, उसी बीच में ही वो 2 बार घूमता है। एक बार लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, उसके बाद लंग्स से आता है और फिर पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। तो ये जो फुल राउंड होते हैं इसमें 2 होता है, ठीक है, 2 तरह से ये पूरा करता है। सबसे पहले द शॉर्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन। सबसे छोटा पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सा होता है, लंग होता है। और सबसे बड़ा जो होता है सिस्टमिक, ये क्या होता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन करना, हमारे हर ऑर्गन तक, बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड को सर्कुलेट करना। ये किसका काम है, हमारे ब्लड का काम है, ठीक है। द ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि इसमें डबल इसलिए क्योंकि ये लंग्स तक भी जाता है और दूसरा ये बॉडी तक भी आता है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन करता है। और लंग्स तक जाने के लिए इसे शॉर्ट वे मिलता है, क्योंकि हार्ट से हमारा लंग पास होता है ना, इसलिए रास्ता बहुत छोटा हो जाता है। और लंग से हमारी बॉडी तक आना वो लंबा हो जाता है, क्योंकि लंग से पहले कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर वो वेन्स के थ्रू या आर्टरी के थ्रू जिससे भी प्योर ब्लड जाता है, वो भी बताऊंगी। तो वो क्या करता है, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आर्टरी और वेन का काम क्या होता है, आर्टरी का काम क्या होता है, अवे फ्रॉम द हार्ट एंड इनटू द ऑर्गन, ठीक है। आर्टरी क्या करता है, ऑर्गन्स तक लेके आता है, और वेन क्या करता है, हमारे ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है, ठीक है। तो आर्टरी क्या करता है, पूरे ऑर्गन तक लेके जाता है। द पल्मोनरी सर्कुलेशन पर्टेन्स टू द लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है ये वाला, ये कहाँ जाता है, हमारा लंग्स की तरफ जाता है,
ठीक है, ये कहाँ जाता है? लंग्स की तरफ जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है हमारी, ये कहाँ ले जा रही है? लंग्स की तरफ लेके जा रही है। ये सर्कुलेशन लंग्स की तरफ जा रहा है। ठीक है, इट स्टार्ट्स इन द पल्मोनरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल विच सून डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस द एंटर द लंग्स। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो हमारा स्टार्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी, ये राइज होती कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। ये हमारे राइट वेंट्रिकल से हमारे स्टार्ट होती है। ये दोनों हमारे क्या हैं? लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स हैं, और ये नीचे वाले क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये पल्मोनरी आर्टरी से शुरू होते हैं, निकलते हैं फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। कहाँ की तरफ जाते हैं? राइट वेंट्रिकल की तरफ। विच सून डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, जो जल्दी ही किस में डिवाइड हो जाती हैं? 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। जब वो इंटर करते हैं हमारे लंग्स में, तब तक वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। देखिए ये हैं, यहाँ से ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होके ऊपर जा रही हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? ये वेन्स है, ये आर्टरी हैं। तो ये वेन्स क्या करती हैं? यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और ये पूरे लेफ्ट ऑरिकल में चली जाती हैं। हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में, हमारे हार्ट के चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ से लेता हुआ ये लेफ्ट ऑरिकल में आ जाती हैं। फिर जो हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, द सिस्टमिक सर्कुलेशन पर्टेन्स टू द मेजर सर्कुलेशन इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी का क्या होता है? सबसे मेन सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये सिस्टमिक है, वो सिस्टमैटिक रटा हुआ है। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा पर्टेन्स टू द मेजर सर्कुलेशन इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी का एक मेजर सर्कुलेशन है। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है? पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक हमारे ब्लड को पहुंचाता है। इट स्टार्ट्स विद द एओर्टा। ये एओर्टा से स्टार्ट होता है। दैट राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो कहाँ से स्टार्ट होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। ठीक है, द एओर्टा सेंड्स आर्टरीज टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। एओर्टा क्या करता है? आर्टरीज को अलग अलग बॉडी पार्ट्स में भेजता है, उनके टिश्यूज में, एंड देयर टिश्यूज, अपने टिश्यूज। फ्रॉम देयर द blood is collected by veins and poured back into the heart। और सारा ब्लड क्या करता है? ये पहले तो ऑर्गन से भेज देता है, और जो वहां से ब्लड कलेक्ट करता है उसको लाके वापस हार्ट में डाल देता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। हमारे हार्ट में ही होता है ये, और किसी में होता है नहीं है ये। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है हमारा, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और ये वाला हमारा क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जो बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है, ये जनरल डायग्राम है हमारा कॉमन सा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। हार्ट से कैसे क्या निकली है हमारी, ये पल्मोनरी है और ये हमारा सिस्टमिक है। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल ब्लड सर्कुलेशन। अब हम बात कर लेते हैं पल्स की। हमारी पल्सेस क्या होती हैं? ठीक है, जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो हमारी रिस्ट दबा के देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं? सर्कुलेशन देखते हैं, और उसी से हमें क्या पता चलता है? पल्सेस पता चलती हैं। कभी भी जब आप बीपी मशीन लगाइए तो उसमें जब हमारा ब्लड प्रेशर आता है तो उसके साथ हमारी पल्सेस भी शो करता है। शो करता है ना? नहीं, शुगर मशीन में नहीं। शुगर मशीन में क्यों शो करेगा? शुगर की अलग होती है, डायबिटिक मशीन अलग होती है, उससे शुगर लेवल पता चलता है खाली, उससे हमारी पल्सेस नहीं पता चलती हैं। पल्सेस हमारी जब हम वो पता करते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, तो उससे पता चल जाती है। आप लोग भी शुगर कहाँ पहुंच गए? द पल्सेस, ये दाल वाली पल्सेस नहीं है। ठीक है, हाँ, नहीं सोचना दाल है हमारी। तो अब हम पल्सेस की बात करते हैं। ये पल्सेस हमारी पता कैसे चलती हैं? ठीक है, तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जैसे हमारी रिस्ट है, ठीक है, हमारी जो रिस्ट है, यहाँ पे डॉक्टर पकड़ के पता करता है ना कि हमारी 1 मिनट में कितनी चल रही है। देखिए दबा के, देखिए, हाँ, यहाँ पे दबा के देखिए, आपको पता चलेगा। यहाँ पे इधर देखिए, उधर नहीं मिल रही, दूसरी तरफ देख लीजिए, मुझे तो मिल गई। हाँ, अगर आप टाइम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पल्सेस क्या होती हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनमें क्या होता है कि इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, उसमें एक इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है। जो हमारी पल्सेस होती हैं, ठीक है, जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें एक इलास्टिक मस्कुलर वॉल होती है
वो हर टाइम क्या करती है, ब्लड को फोर्सली भेजती रहती है, ब्लड को एक फोर्स में भेजती रहती है, ठीक है। ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू देम टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। जैसे ही हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही ब्लड एक फोर्स में जाता है और उसके साथ ही क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है। दिस टेंशन कैन बी इजिली फेल्ट बाय प्रेसिंग योर फिंगर जेंटली ओवर एन आर्टरी। जो हमारी क्या होती हैं, यहाँ पे रिस्ट में क्या होती है, आर्टरी होती है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि हमारी पल्सेस कितनी है। ओके, तो उससे जब पता चलेगा तो मैं लिख के भी बता देती हूँ आपको कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज ऑन अकाउंट ऑफ देयर elastic muscular walls distend। इसकी वॉल्स क्या होती हैं, डिस्टेंड होती हैं, खिंचती हैं एवरी टाइम, हर समय। ब्लड इज फोर्स्ड, ब्लड क्या होता है, बहुत फोर्सली जाता है थ्रू them due to the contraction of heart। क्योंकि हार्ट में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स बनता है और उस फोर्स से पता चलता है। जब हम आर्टरी को क्या करते हैं, दबाते हैं अपनी रिस्ट में थंब की हेल्प से, वही चीज जो मैं बता रही हूँ, जब इसको हम प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए कुछ चलता हुआ दिखाई देता है, फील होता है, हो रहा है ना। हाँ, तो फिर दबा के देखिए जिससे कि आपको क्या होगा, एक फील होगा, वो हमारी पल्सेस होती हैं। तो क्या होता है हमारा, काउंटिंग ऑफ द पल्सेस, काउंटिंग ऑफ द पल्स की जो काउंटिंग होती है, ठीक है, इज इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली किसकी काउंटिंग होती है, इनडायरेक्टली द काउंटिंग ऑफ द हार्ट बीट, इनडायरेक्टली द काउंटिंग ऑफ द हार्ट बीट, इनडायरेक्टली ये हार्ट बीट की काउंटिंग को बताता है। कहते हैं ना, अगर ये 1 मिनट में 72 टाइम्स, एडल्ट मैन की कितनी बताई थी, 64 to 72, और एडल्ट वुमेन की कितनी बताई थी, 72 to 80, है ना। तो ये हार्ट बीट ये हमारी क्या बताती है, इनडायरेक्टली हार्ट बीट बताती है। अगर पल्स रेट बहुत हाई होता है तो उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। हमारा फिजिकल वर्क हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है। अगर आप टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो उसकी वजह से भी हमारी क्या होती है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही पल्सेस था। इसका अल्टरनेट एक्सपेंशन यही है कि इलास्टिक इसमें रिकॉइल ऑफ द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दिस इज नहीं, वो अलग चीज है। ये जो मैं बता रही हूँ बस इतना ही यहाँ से पता चलता है, या फिर डॉक्टर हमारे स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट बीट चेक करते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, यहाँ से जरूर आपकी नर्व्स चेक करते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है कि आपकी पल्स रेट कितनी तेज है। या तो स्ट्रेस में ज्यादा होगी या फिर फिजिकल आपने एक्सरसाइज या वर्कआउट किया होगा तो होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम 1-2 दिन में ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।